फाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। काबीना की तरफ से 7 मार्च को वजीर आला उमर अब्दुल्ला की बजट तकरीर में किए गए बजट से मुतालिक अहम ऐलानात के निफाज को मंजूरी। शब कद्र और जुमातुल विदा के सिलसिले में वादी भर में खुसूसी तकरीबात का एहतमाम। सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनाकिद। कठुआ जिले में मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लेफ्टिनेंट की सदारत में मरकजी काबीना का इजलास मुनाकिद। मरकजी मुलाजमीन के हक में 2% डियरनेस अलाउंस की मंजूरी। अब खबरें तफसील से। काबीना ने 7 मार्च को वजीर आला उमर अब्दुल्ला की बजट तकरीर में किए गए बजट से मुतालिक अहम ऐलानात के निफाज को मंजूरी दे दी है। कलीदी ऐलानात में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सभी AAY कुंबों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली और इस जुमरे के कुंबों के लिए फी शख्स 10 किलोग्राम मुफ्त राशन दिया जाना शामिल है। हुकूमत ने खूनी रिश्तों के दरमियान तोहफे के तौर पर जायदाद की मुंतकिली के लिए स्टैंप ड्यूटी से उन्हें मुस्तस्ना कर दिया है। खूनी रिश्तों के दरमियान जायदाद के तोहफे के तौर पर मुंतकिली पर टैक्स काबिले अदायगी था। टैक्स में इस्तिस्ना का इत्तलाक 1 अप्रैल 2025 से होगा। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी शब कद्र की मुक़द्दस तकरीब नहायती अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में मसाजिद, खानकाहों, दरगाहों और दीगर बुक़जात में खुसूसी तकारीब का एहतमाम किया गया और फर्जंदानी तौहीद रात भर तरावीह, दरूद अज़कार और तौबा इस्तिग़फ़ार में महव रहे। दौरान शब उलमाए किराम ने शब कद्र की फजीलत बयान की। श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनाकिद हुई, जहां हजारों की तादाद में अकीदतमंद रात भर अल्लाह के हुजूर में दुआ गो रहे। सईद याकूब साहब सनवार में भी शब कद्र के सिलसिले में खुसूसी तकरीब मुनाकिद हुई, जहां अकीदतमंदों ने नमाज तरावी अदा करने के बाद दरूद व अज़कार और नातो मुनाजात में शिरकत की। इसी तरह की तकारीब आसार शरीफ शहरी कलाशपोरा, जनाब साहब सौरा, खिरम सिरहामा, काबा मर्ग शुपैया, जियारत मखदूम साहिब श्रीनगर, जियारत पीर दस्तगीर साहिब खान्यार, जियारत शरीफ पीर मकामा बीरवा, आसार शरीफ इंजूरा शुपैया और दीगर बुक़जात में भी मुनाकिद हुई और अकीदतमंदों ने नमाज तरावी अदा करने के साथ साथ खत्मातुल मुअज़्ज़मात और दरूद अज़कार की मजलिसों में शिरकत की। दरिया असना वादी भर में आज जुम्मतुल विदा के सिलसिले में खुसूसी तकारीब का एहतमाम हुआ और मसाजिद और दरगाहों में उलमाए किराम ने माह सियाम की फजीलत बयान की। सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनाकिद हुई, जहां हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने नमाज जुमा अदा की और अल्लाह के हुजूर सर्ब सुजूद होकर जम्मू कश्मीर की खुशहाली और अमन अमान के लिए दुआ की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज जुम्मतुल विदा के सिलसिले में आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में हाजिरी देकर नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन अमान और आलम इस्लाम की सरबलंदी और बका के लिए दुआ की। खानकाई मोहल्ला श्रीनगर में भी जुम्मतुल विदा के सिलसिले में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया और अकीदतमंदों ने बारगाह इलाही में अपने गुनाहों की मगफिरत के लिए तौबा इस्तिग़फ़ार किया। जुम्मतुल विदा के सिलसिले में जनाब साहब सौरा में भी खुसूसी तकरीब का एहतमाम हुआ और हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने नमाज जुमा अदा की और बारगाह इलाही में इस्तिग़फ़ार किया।
उधर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह की ज़ियारतगाह वाक़े चरार शरीफ में भी जुम्मतुल विदा के सिलसिले में खास तकरीब मुनाकिद हुई, जहां नमाज जुमा अदा करने के लिए लोगों की कसीर तादाद देखी गई। नमाज जुम्मा के बाद अकीदतमंदों ने जम्मू कश्मीर में अमन अमान और खुशहाली के लिए दुआ की। काबा मर्ग अनंतनाग में भी जुम्मतुल विदा के सिलसिले में खास तकरीब का एहतमाम किया गया और लोगों की भारी तादाद ने नमाज जुमा अदा करके अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों के लिए इस्तिग़फ़ार किया। आसार शरीफ शहरी क्लाशपुरा, खिरम सिरहामा, आसार शरीफ पिंजूरा, शुपया और दीगर मकामात पर भी खुसूसी तकारीब का एहतमाम हुआ और हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने इन तकारीब में हिस्सा लेकर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए आहुजारी की। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के पीपीआर पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार। सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक, पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा। कठुआ जिले में कल सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाई में 3 मिलिटेंटों और पुलिस जवानों की हलाकत के एक दिन के बाद आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिले के दूर दराज जंगलाती इलाके में अपनी कार्रवाई दोबारा शुरू की। सिक्योरिटी फोर्सेस एहतियात के साथ तयशुदा इलाके की तरफ आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी तक मिलिटेंटों की तरफ से कोई रद्द अमल जाहिर नहीं हुआ है और ये माना जा रहा है कि सभी मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। अलबत्ता ड्रोन के जरिए सिर्फ 3 मिलिटेंटों की लाशें दिखाई गई हैं। याद रहे कि कल की गोलाबारी में एक ऑफिसर समेत 7 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए थे। दरिया असना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुलिस के उन जांबाज और बहादुर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश किया है जिन्होंने कठुआ में अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी जानें निछावर की। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीदों को सलाम पेश करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मारे गए पुलिस एहलकारों के लवाहकीन के साथ भी ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कठुआ में मारे गए पुलिस एहलकारों की शुजाअत पर फख्र का इजहार किया है और उनके लवाहकीन के साथ ताज़ियत की है। वज़ीर आला ने कहा कि मारे गए जवानों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। मजीद खबरों से पहले ये और एक वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नायब वज़ीर-ए-आला सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर में सनती इकोसिस्टम को फरोग देने के सरकार के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि सरकार की मौजूदा तरजीहात में सनती पैदावार के हवाले से कई पॉलिसियां ज़ेर गौर हैं। वह आज जम्मू में MSME के डेवलपमेंट कमिश्नर के ऑफिस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के 2 रोज़ा वर्कशॉप का इफ्तिताह करने के बाद इज़हार ख्याल कर रहे थे। आलमी सतह पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की इफादियत को बयान करते हुए नायब वज़ीर-ए-आला ने कहा कि मजबूत IP हिकमत अमली की बदौलत आलमी सतह पर कामयाबियां हासिल हो रही हैं। उन्होंने मकामी एंटरप्रेन्योर्स की ब्रांड रजिस्ट्रेशन के लिए उनकी काविशों की सराहना की। ईदगाह इंतखाबी हल्के के रुकन असम्बली मुबारक गुल ने आज तारीखी ईदगाह का दौरा किया और वहां पर नमाज ईद के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने सफाई सुथराई, सिक्योरिटी और दीगर अहम खिदमात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतालिकीन पर जोर दिया कि वो ईदगाह के गिर्द नवा में सफाई सुथराई को मुकम्मल करें और इलाके में पानी और बिजली सप्लाई को बिला खलल यकीनी बनाएं। इसके अलावा उन्होंने मोबाइल टॉयलेट्स की तनसीब पर भी जोर दिया।
وادی کشمیر میں کل شام دیر گئے تیز ہواؤں اور آندھی کی وجہ سے مختلف مقامات پر املاک کا نقصان ہوا ہے۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے TRC سری نگر میں چنار کی کئی شاخیں گرائیں، جن کی وجہ سے ایک بیلینو کار کو نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ کئی علاقوں میں تیز ہواؤں کی وجہ سے پیڑ اکھڑ گئے اور بجلی کی تاروں کو بھی نقصان پہنچا۔ کئی علاقوں میں مکانوں کی چھت اڑ گئی۔ ضلع پلوامہ میں دوران شب چلنے والی تیز ہواؤں کی وجہ سے رہائشی مکانوں اور دیگر عمارتوں کے ساتھ ساتھ میوے کے باغوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ضلع کے مختلف علاقوں میں زبردست آندھی اور تیز ہواؤں کی وجہ سے مکانوں کی چھت اڑ گئی، تاہم تیز ہواؤں کی وجہ سے کسی بھی جگہ سے کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ادھر کلگام ضلع میں بھی شبانہ تیز ہواؤں اور آندھی کی وجہ سے رہائشی مکانوں کے ساتھ دیگر املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے اور کئی علاقوں میں درختوں کے اکھڑنے کی وجہ سے رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس دوران حکام تیز ہواؤں سے ہوئے نقصانات کا تخمینہ لگانے میں لگے ہیں تاکہ متاثرین کی راحت رسانی کے لیے ضروری اقدامات کیے جا سکیں۔ بارہمولہ پولیس نے آج راشٹریہ رائفلز کی 46ویں اور CRPF کی 53ویں بٹالین کے ہمراہ ایک مشترکہ کارروائی کر کے نبلان جنگلاتی علاقے میں ایک تلاشی کارروائی کے دوران کافی مقدار میں اسلحہ اور گولی بارود برآمد کیا ہے۔ برآمد کیے گئے اسلحے میں 2 چینی ہینڈ گرینیڈ، AK-47 رائفل کے 104 راؤنڈ، AK-47 رائفل کے 2 میگزین، ایک پریشر IED اور دیگر گولہ بارود شامل ہے۔ پولیس نے اس ضمن میں FIR درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ بانڈی پورہ پولیس نے اوناگام بانڈی پورہ سے تعلق رکھنے والے پاک ہینڈلر فاروق احمد شاہ عرف رحمانی کی 33.5 کنال اراضی کو منسلک کیا ہے، جس کی مالیت تقریباً 6 کروڑ 93 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پولیس نے 4 مرلہ زمین پر پھیلے 2 منزلہ مکان کو بھی قرق کیا ہے، جس کی مالیت تقریباً 50 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ حکام نے اس سلسلے میں لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ منسلک کی گئی جائیداد میں سے کوئی جائیداد نہ خریدیں۔ مرکزی کابینہ کا اجلاس آج وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں کئی اہم فیصلے لیے گئے۔ اس ایک فیصلے میں مرکزی ملازمین کے حق میں 2% ڈیئرنس الاؤنس، جبکہ پینشنروں کے حق میں 2% ڈیئرنس ریلیف کی ایک اضافی قسط کی ادائیگی کی منظوری دی گئی۔ اس سے تقریباً 48,66,000 ملازمین اور 66,55,000 پینشنروں کو فائدہ ہوگا۔ ایک اور فیصلے میں مرکزی کابینہ نے الیکٹرانکس کمپوننٹ مینوفیکچرنگ اسکیم کی بھی منظوری دی۔ اس اسکیم کے تحت بھارت کو الیکٹرانک سپلائی چین میں آتم نربھر بنانے کے لیے 22,919 کروڑ کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ مرکزی کابینہ نے کھادوں کے محکمے کی طرف سے 2025 کے خریف سیزن کے لیے فاسفیٹ اور پوٹاشیم کھادوں پر نیوٹرنٹ بیسڈ سبسڈی متعین کرنے کی تجویز کو بھی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اگلے ہفتے تھائی لینڈ کے شہر بینکاک کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ بیمسٹیک کی 6ٹی سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے ان کا یہ دورہ 3 اپریل سے شروع ہوگا۔ وزیر اعظم یہ دورہ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ ان کا یہ تھائی لینڈ کا 3را دورہ ہوگا۔ امید ہے کہ میٹنگ کے دوران بیمسٹیک کے رہنما اس کے کام کاج کے لیے تال میل میں اضافہ کرنے کے مقصد سے مختلف ادارہ جاتی اور صلاحیت سازی کے اقدامات پر بات چیت کریں گے۔ اس دورے کے بعد مودی اگلے مہینے کی 4 تاریخ کو سری لنکا کا 3 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کہا کہ بھارت پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک پر کڑی نظر رکھ رہا ہے اور وہ اس معاملے کو بین الاقوامی سطح پر لے جائے گا۔ لوک سبھا میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں بھارت کے نمائندے نے حال میں اشارہ دیا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی، اقلیتوں کو ستایا جانا اور جمہوری اقدار کو منظم طریقے سے پامال کیا جانا اس کی سرکاری پالیسیوں کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھارتی سفیر نے حال ہی میں پاکستان کی جنوبی ذہنیت کو اجاگر کیا ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہواؤں کے چلنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.9 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.9 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اب خبروں سمیت ڈی ڈی کشر کے پروگرام پرسار بھارتی OTT پلیٹ فارم، ویوز، اینڈرائیڈ اور iOS پلیٹ فارم پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج DD نیوز سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔